स्टॉप लॉस क्या है? ये स्टॉप लॉस भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस? आधे लोगों के समझ में नहीं आता है कि क्यों जरूरी है, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, किस प्लेस पे लगाना इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। तो हम इस वीडियो में, ये डेडिकेटेड स्टॉप लॉस पे वीडियो है और आपको मैं ए टू जेड स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे प्लेस करना है। स्टॉक्स आपने लिया है, लॉन्ग रन में लिया है तो एसएल कहाँ होना चाहिए, इंट्राडे में पोजीशन है एसएल कहाँ होना चाहिए, पोजिशनल स्विंग ट्रेड दिया है एसएल कहाँ होना चाहिए, इंडेक्स में एसएल कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीजों को हम इसमें समझेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में ट्यून रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए आसान भाषा में। तो एसएल क्या है? स्टॉप लॉस, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे। तो अगर आप 2 लाख की कैपिटल से ट्रेड करते हो, ठीक है, और आपने कोई सौदा लिया है, बैंक निफ्टी का लिया है या किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक में है, किसी भी, ठीक है, आपने अपनी कंप्लीट स्टॉप लॉस कई तरीके से प्लेस किया जाता है। पहली बात समझो, या तो आपने पूरी कैपिटल पे एसएल लगाया है कि पूरी कैपिटल का 2% मेरा एसएल दूंगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। तो आपने यहां पे जाकर के पूरी कैपिटल का 2% यानी कि 2 लाख का 2% कितना हो गया, 4,000 रुपए का आपने मार्केट में एसएल लगा लिया अपने लिए हुए सौदे में। ये तो हो गई मोटा मोटी बात कैपिटल को देखते हुए। इंटेलिजेंट ट्रेडर ऐसा कभी नहीं करता है। कोई स्टॉक्स बड़े हैं, किसी स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आपका 4 नहीं आपका 14,000 का स्टॉप लॉस मार करके वो आगे चला जाएगा। तो इंटेलिजेंट ट्रेडर क्या करते हैं ना, हमेशा चार्ट को यूज करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो एसएल क्यों जरूरी है? एसएल इसलिए जरूरी है कि मार्केट जो है ना, मार्केट इज द प्लेस ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हम अपनी एनालिटिकल स्किल यूज करके पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रेड, इतने बायर्स इतने सेलर्स हैं, ऐसा बिहेवियर चल रहा है मार्केट में, ये कहां से कहां तक जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं हम। बहुत लोग बताते हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ऐसा ही करते हैं हम लोग, ठीक है। आपने 2 लाख रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट करा, अब आपको कहीं तो ऐसे लगाना है ना, आप 2 लाख रुपए क्या आज के दिन पूरा मार्केट को देकर के अपने गेन की प्रोबेबिलिटी खत्म कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एसएल रखेंगे पर्टिकुलर कि आज अगर हमने ये ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 10,000 रुपए का, कोई बात नहीं, फिर मेरे पास 1,90,000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, मैं फिर ट्रेड करूंगा, ठीक है। इसमें 10,000 हिट हो गए, कोई बात नहीं, मेरे पास 1.8 लाख रुपीज है ट्रेड करने के लिए, मैं अब ट्रेड करूंगा। मेरे टोटल हिट हो गए, मैं 1.5 की कैपिटल पे आ गया, कोई बात नहीं, तब भी आपके पास 1.5 लाख रुपीज हैं, आप ये 50,000 पा जाओगे जो आपने यहाँ पे खोए हैं। पर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो ये 2 लाख रुपए सेम ट्रेडिंग सेशन में, इवन सेम ट्रेड में आपके लॉस होने के पूरे पूरे आसार हैं। समझ रहे हो? पूरे के पूरे आसार हैं। इसलिए एसएल इंपॉर्टेंट है। अब लोग लोग एसएल लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार ये स्टॉक नीचे गिरा, यहां से ये ऊपर चला गया, मेरा मेरा सौदा यहाँ पे काट करके ये नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, यार मेरा फालतू कैसे हो गया, इससे बढ़िया नहीं लगा। ये बात आपको पता थी क्या, ये यहाँ से घूम जाएगा? अरे तुम्हें इतनी पता थी ये बात, यहाँ तक आएगा यहाँ से घूम जाएगा, तो यहाँ पे फिर बाई क्यों किए? मत बाई किए होते, बाई यहीं किए होते, ऐसा लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो शेयर बाजार में ना किसी को कुछ पता नहीं होता है। जो मैं आपको लिख के देता हूं ना कि बैंक निफ्टी 35,100 लेवल पॉसिबल, वो मुझे पता नहीं होता है, पर मुझे ये पता होता है कि ये जब इस फ्लो में यहां से आ रहा है, इतने सौदे स्क्वायर ऑफ होंगे यहाँ पे,
तो ये अगला हॉल्ट कहां पे ले है, सकता है, लेगा नहीं, सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज की हम बात करते हैं। ठीक, अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ भाई, अभी अगर जो भी लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ऐड हुए हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दें। उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है। हमारा कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, हम फ्री हैं, कंप्लीटली फ्री हैं। और हम वहाँ पे लर्निंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट को लेकर के दिन पर दिन शार्प होती जाए। ठीक, वहां पे मैंने आज के दिन बैंक निफ्टी में मैंने एक बंदे ने मेरे से ऐसा पर्सनली पूछा कि भैया क्या ऊपर, मैंने कहा जब ये 35,300 ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, इसे हमें लेना है 700 तक जा सकता है। गया 750 के आसपास तक गया। ठीक है, तो चांसेस, पॉसिबिलिटीज पे हम काम करते हैं। अब आप पॉसिबिलिटी अपने ट्रेड में से हटा देते हो, तो यार जब आप ट्रेड में से एसएल हटा देते हो ना, या एसएल नहीं लगाते ना, दैट मीन्स कि मैं बहुत रफ लैंग्वेज बोल दूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। मतलब या तो यार आप चलो नहीं बोलूंगा, सोशल मीडिया है, या तो आप एकदम बेवकूफ हो गए हो। ठीक है, दूसरा या तो आपको सब पता है। ये आप हो ये मानोगे नहीं, और एकदम इंटेलिजेंट हो, सब पता है, ये मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि ये मार्केट में संभव है ही नहीं। ना मैं हूं, ना दुनिया का कोई आदमी नहीं है। किसी को भी पता होता, किसी को भी, भाई मेरे को पता रहेगा बैंक निफ्टी आज यहां से वहां जाएगी ही जाएगी 4,000 पॉइंट, मैं अपनी मकान बेच करके बैंक निफ्टी खरीद लूं। ठीक है, मैं आपको मकान वकान बेच करके ये सारी चीजें करने के लिए कह नहीं रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि हम क्यों एसएल प्लेस करते हैं। ठीक है, हमें पता है ये यहां तक जाएगा, ये मेरी एनालिसिस है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या? ठीक है, व्हाट इफ ये नहीं हुआ, तो एसएल होगा। हमें पूरा पैसा मार्केट में खत्म नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस होती है। तो ये हो गया कि एसएल क्यों है, क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया। दूसरा, एसएल लगाना कैसे है। लगाने के लिए जो आपकी ब्रोकरेज है, आप उस पर अलग अलग हिसाब से देख सकते हो। आप उसका डेडिकेटेड वीडियो दुनिया भर का यूट्यूब पे पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा तो मैं बना दूंगा कभी। बट मैं बताऊंगा कि स्टॉक्स में एसएल कैसे लगाते हैं। अगर आप लंबी होल्डिंग के लिए रखे हैं, हम इसको कई पार्ट में समझेंगे। अगर आपने इसको लॉन्ग रन में रखा है, ये पहला टॉपिक होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक अगर हम समझेंगे कि एसएल कब हमें कैसे प्लेस करना है, अगर हमारा पोजिशनल व्यू है। ठीक है, पोजिशनल व्यू है हमारा, तो हमारा एसएल कहां पे होना चाहिए। थर्ड, अगर हम इंट्राडे में हैं तो हम अपना एसएल कैसे डिसाइड करेंगे। इक्विटीज में, ऑप्शंस और इंडेक्स की बात नहीं। ठीक है, शेयर्स में हम कैसे देखेंगे, ये समझते हैं। जैसे कि अगर हम वनडे के चार्ट में लगा लें, ये एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई का चार्ट है। कहीं और आते हैं, किसी और चीज पे आते हैं यार। टॉप 10 पिक्स, परसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ा साफ है, वो मैं इसलिए हटा दिया, वहां पे लाइन वाइज होने की ड्रॉप थी। परसिस्टेंट सिस्टम। ठीक, अभी आप जैसे कि देखो कि ये लंबे समय से स्टॉक नीचे कहीं से आता हुआ, मैं थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि जब ये एक कंसोलिडेशन, ये स्टॉक ने जब ब्रेक किया, तो इसने एक अपसाइड की रैली दी। ठीक है, बहुत क्लियर दिख रहा है आपको, ये रैली दी। सपोज दैट आपने इस रैली में ही इस स्टॉक को आपने खरीदा हो। ठीक है, ये जब ये ब्रेक कर रहा हो तभी आपने खरीदा हो। और हमारा एसएल कहां होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग रन के लिए। लॉन्ग रन में हमारा स्टॉप लॉस कैसे होगा। तो देखिए क्या होता है ना, लॉन्ग रन में मार्केट कभी भी किसी भी लेवल को टेस्ट करने आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा तो रिस्क रखना पड़ेगा। अब अगर मान लो आप इस लेवल पे, आपने मार्केट में यहाँ पे एंट्री ली है 2600 के लेवल पे। ठीक है, तो आप जो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे ना, ये समवेयर आप इस स्विंग के आसपास वो करोगे। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है इसकी टेस्टिंग करने आ जाए, फिर यहां से नीचे निकले, यहां से ऊपर निकले।
तो आप समवेयर जो इसके बाद मतलब आपने जिस लेवल पे एंट्री ली है उससे दो स्विंग नीचे, स्विंग जब मैं कह रहा हूं तो ये स्विंग आप समझिए, ठीक है ना, ये लास्ट बार कहां रुक करके ऊपर गया था ये स्विंग समझते हैं। तो जब इसके ऊपर निकला था तो ये पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, दो स्विंग नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है, तो दो स्विंग आपकी आती है 21 पे। आप इसके बाद कहीं आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2000 के फिगर पे, ठीक है, 2000 से 2100 के बीच में आप कहीं पे अपना लॉन्ग रन का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, अब ये देखते हैं ये कैसे मार्केट आया, ऊपर निकला और ये पीछे। अगर आप यहां पे ही स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका ये तो मान लो हिट नहीं किया, बट बहुत सारे केसेस में, अभी हम आगे भी देखेंगे, हिट करने के चांसेस होते हैं, ठीक, लॉन्ग रन में। तो आप फालतू का सौदे से आप कट जाओगे। अब आप देखो यहां से आपने लगभग आप 2600 की प्राइस पे आपने एंट्री ली थी, और ये 2600 की प्राइस से 2000 पे जाकर के एसएल लगाना लॉन्ग रन के लिए, ठीक है, 2 3 4 5 साल का व्यू लेकर के बहुत अच्छा एसएल है, बहुत अच्छा एसएल है। अब आप देखो इसके बाद ये रैली सीधी कंटिन्यू हुई है, ठीक, अरे यार, ठीक है, कि देखो ये रैली आपकी सीधी कंटिन्यू हुई है। अब आप कहोगे कि आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ले ली, अब आपने लगाया कहाँ पे स्टॉप लॉस, आपने एक स्विंग नीचे, दो स्विंग नीचे, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तब भी आप सेफ रहते, ठीक है, क्योंकि आप देखो ये यहाँ पे ऊपर तो गया, पर ये इसने करेक्शन में पहला और लगभग ऑलमोस्ट दूसरा स्विंग छू दिया होता, ठीक है। तो हमें हमेशा दो स्विंग छोड़ के तीसरे स्विंग पे ऐसा लगाना है। हिट हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर चांसेस बहुत कम है। आप देखो इस हिट यहाँ पे आपने जो स्टॉप लॉस प्लेस किया था इस लास्ट स्विंग पे, जहां से शार्प फॉल के बाद एक बाउंस दिया था मार्केट और उसके बाद ऊपर निकला था, यहाँ पे एसएल आपका मार्केट हिट ही नहीं किया है, नीचे आया, काफी नीचे आया, लेकिन कहीं एसएल हिट नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां से मार्केट डायरेक्ट ऊपर, आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। अब मान लिया आज की सिचुएशन में, ये वनडे की सिचुएशन में हमने कोई ट्रेड लेना है और हमने स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, तो एक ये आप ये समझो कि मार्केट का ये एक कंसोलिडेशन था, ठीक है, आपने ये जैसे ब्रेकआउट लेके टेस्टिंग ले रहा है, आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लिया, आपको कहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस, दो स्विंग नीचे, पहली स्विंग जस्ट यहाँ पे है, दूसरी स्विंग आपकी यहाँ पे है, तीसरी स्विंग आपकी यहाँ पे है। अब ये स्टॉप लॉस ऐसे देखो तो पोजीशन वाइज बहुत लंबा पड़ जा रहा है। क्यों पड़ जा रहा है लंबा, देखते हैं। आपने एंट्री बनाई है 46 पे, एसएल मिल रहा है आपको 36 पे, 1000 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, ये बहुत बड़ा एसएल है। तो हम समवेयर, ये कंसोलिडेशन है, ये आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, इसके नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये हो सकता है यहाँ पे आए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो लॉन्ग रन में हमें एसएल इस तरीके से प्लेस करना चाहिए, ठीक। या लॉन्ग रन में आप अपनी कैपिटल का एसएल ले सकते हो, कि मान लो आपने परसिस्टेंट सिस्टम में शेयर होल्ड जो किए हैं उसकी वैल्यू है 1 लाख। अब आपने परसेंटेज वाइज ऐसे लगाना है कि मैं इसमें 20% या 10% अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट के लॉस का रिस्क लूंगा। ये आप ऐसे ऐसे इसमें प्लेस कर सकते हो, ठीक। नाउ स्विंग ट्रेड में असल क्या हो गए, वो तो मैंने आपको पोजिशनल में जो बता दिया। स्विंग ट्रेड में ऐसे हो गए कि आपने कोई पोजिशनल लिया है कि आपको लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, अभी इसमें ऐसा कोई व्यू बना नहीं है, ये मैं दूसरे में समझाता हूँ। मैं एक बार इसमें 15 मिनट के चार्ट में देखता हूँ, इंट्राडे इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अगर पोजीशन कहीं कुछ बनी होगी वैसी तो। 15 मिनट, 24 तारीख, ठीक है, ठीक, बढ़िया, दिख गया। ये देखो यहाँ पे एक मार्केट आया, यहाँ से एक रिवर्सल लिया और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मान लो ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, एक रेंज है फाइंड हो गई, ठीक है। इस रेंज का मार्केट ने इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 15 मिनट ये
कि 24 तारीख को 15 मिनट यहाँ पे था, 15 मिनट के बाद जब ये कैंडल फॉर्म होने लगी तो ये ऊपर की तरफ फॉर्म होने लगी। अब आपने जो इंट्राडे में आपने जो एसएल लेना है वो टेक्निकली टेक्निकली एसएल आपका इस कैंडल के नीचे होगा, पहली 15 मिनट की कैंडल के नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऊपर निकलता हुआ चला गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसने जब हाई ब्रेक करा है 45.9 का, 4509 का इसने हाई ब्रेक करा है, और उसके बाद जो है ये आपका 4450, हाँ ऑलमोस्ट परसिस्टेंट सिस्टम, जैसे शेयर में अगर आप इसको रेगुलर ट्रैक करते होंगे ना तो 50-60 पॉइंट का मोमेंटम अक्सर देता रहता है, ठीक है। तो ये 50-60 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है ये काफी बढ़िया स्टॉप लॉस है इसमें, और उसके बाद देखिए ये सीधा रैली देकर के आपको ऊपर की तरफ लेकर के गया है और अच्छा गेन आपको दिया है, ठीक है। तो इंट्राडे में हम हमेशा स्विंग के नीचे एसएल प्लेस करते हैं। अब हम कोई और स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लें, लाइक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। वन डे के एक बार चार्ट में आकर के देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो करेक्शन आया वनडे के चार्ट में, आपने यहाँ कहीं जाकर के टॉप पे एंट्री बनाई होगी तो हमें नहीं पता, क्योंकि हर समय शेयर्स बाई करने का टाइम नहीं आता है थोड़ा सा। ये देखो ना, ये इतनी बड़ी रैली दिया है, कंसोलिडेशन ये दिखाया। अब कंसोलिडेशन के बाद जब ये ऊपर निकलता तो हम ऊपर के साइड में यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते, ऐसे लिए लगाते, लेकिन ये ऊपर की तरफ निकाला ही नहीं। ये मार्केट जब करेक्शन दे रही थी तो इसने बड़े बड़े गैप डाउन दिए और उसके बाद जो है सीधा नीचे आ गया, 380 रुपए के आसपास आ गया। अभी देखते हैं टाटा मोटर्स क्या कर रहा है और इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। ट्रेड नहीं, एसएल लगाना है, ओके। इंट्राडे में एसएल कैसे प्लेस करना है, अब आप देखो, यहाँ पे ही समझते हैं एक बार। आज का समझे, 28 तारीख, आज की कैंडल ये, ठीक है। आपने देखा कि आज ये बुलिश मूव में नहीं था, बेरिश मूव में था, इसने पिन बार टाइप की कैंडल बनाई, यहां से ये नीचे आया। अब आपको लगा कि सेल करना है मेरे को, तो आपने सेल करा इजीली, ठीक है। आपने एसएल रखा इस पॉइंट का, इस स्विंग का हाई, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ से शार्प पुल बैक भी दिया, ये ऑप्शन नहीं है कि आपका प्रीमियम मेल्ट कर देगा, ये आपने यहाँ पे देखिए इसने एक शार्प पुल बैक दिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपका एसएल नहीं मारा, ठीक। आपका एंट्री पे वो करेगा लेकिन एसएल नहीं मारा, तो मतलब कि चांसेस है नीचे गिर जाए और या आपका यहाँ पे आकर के एसएलेट कर देगा, और या अगर आपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ कहीं एंट्री लेकर के या आपने प्रॉफिट सोचा होगा तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो कभी भी, अब मान लो आपने यहाँ पे ये लेवल पे एंट्री बना ली, मान लो समवेयर यहाँ पे कहीं एंट्री बना ली और यहीं एसएल लगा लिया, तो ये तो तुरंत मार देगा ना यार। तो कभी इतना क्लोज एसएल नहीं रखना चाहिए। एसएल मतलब ऐसा लगाओ कि लगने के बाद जल्दी सौदा वहां से रिवर्स ना हो, वो बेस्ट स्टॉप लॉस माना जाता है किसी भी शेयर के केस में। मतलब जल्दी तो ना ही आए, ठीक है, आ सकता है, ऐसा नहीं है, इंडाइसेस में तो कुछ भी होता है। कोई और सिस्टम, किसी और चीज को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मारुति पे एक बार ये चीज देखते हैं, मारुति पे कैसे पोजिशनल एसएल हम लगाते हैं, और या फिर क्या है, क्लस्टर पे चीजें डिपेंड करती हैं कि कहाँ पे कितना क्लस्टर बना हुआ है। नाउ सी, अरे यार, 1 वीक, 1 डे, 1 डे की कैंडल बन गई। अब आप देखो मारुति जो है एक रेंज बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, नहीं बनाया, ब्रेक डाउन दे दिया नीचे। अब ये एक, अगर ये रेंज बना लिया, मान लेते हैं पर्टिकुलर ये एक रेंज इसकी बन गई। अब मारुति इस रेंज को अब ऊपर के साइड ब्रेक कर रहा है, तो हम उस समय जो प्राइस एक्शन होगा उसका 2 स्विंग डाउन छोड़ के तीसरे पे हम ऐसे लगा लेंगे, वो मारुति को ऊपर लेकर के जाएगा। हो सकता है रिवर्सल आए, बट स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको स्टॉप लॉस अभी समझ में आया होगा, और अलग अलग ब्रोकर्स पे कैसे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं ये मैं आपको एक आध दो तीन कॉमन ब्रोकर्स का मैं आपको बता दूंगा। एक बार हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। 15 मिनट, मैक्सिमम लोग मेरे को लगता है 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड करते हो,
तो पर फिर भी 15 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल है, मैं इस पे बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी ने ये डाउनफॉल दिया आज के मार्केट में, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद ये यहाँ पे एक इनसाइड टाइप की कैंडल फॉर्म करके, इनसाइड नहीं कहेंगे पूरी तरीके से, एक मिनट देख लें, हाँ इनसाइड नहीं कहेंगे बट फिर भी ये यहाँ से ऊपर निकलने लगा। तो जैसे देखो इसने ये क्लस्टर का अपर साइड ब्रेक करा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, कुछ मत सोचो, ठीक है, बहुत सिंपल यार। ट्रेड दो लो पहले, जो आपने एनालिसिस करी है उस पर एक ट्रेड तो एग्जीक्यूट करो, समझ में आ जाएगा कि सही है नहीं है क्या है, ठीक है। मेरे बोलने पे यार स्टॉप लॉस हिट होता है, उससे ज्यादा बढ़िया आपका आपके एनालिसिस पे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो कुछ तो सीखोगे, ठीक। अब देखो यहां पे मार्केट आया, यहां पे इसने जो है इस पॉइंट पे आपने ये मार्क कर लिया कि ये जब निकलेगा तो मैं बैंक निफ्टी बाई करूंगा, बैंक निफ्टी आपने यहाँ पे बाई कर ली, आपने स्टॉप लॉस दे दिया इस स्विंग के नीचे का, कि मतलब कि अगर ये स्विंग ब्रेक होगा तो नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेरे को यहाँ पे सौदे में से कट जाना है, ठीक। अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता है तो ये सिंपल सीधी सीधी बात है। मैंने बोला था आपको कि बैंक निफ्टी 34,700 का लेवल टच कर लेगी, बट अगर ये अपना लो ब्रेक करी, तो लो ब्रेक करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। अब आप देखो यहाँ पे लो नहीं ब्रेक करी, यहाँ पे निकली, जैसे ये 300 लेवल के ऊपर थी, मैंने एक लोगों को बताया था, अभी मैं पहली बार बता रहा था कि 700 तक जाएगी, और आप देखो कि ये इस लेवल पे आई, ये स्विंग्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग है, वहां पे आई। अब ये देखो यहाँ पे जो आज का हाई था, अगर आप इस पे देखो तो मार्केट ऊपर गया, नीचे कितना बढ़िया पॉज लेकर के यहां से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, और कितने पे लगना चाहिए, चार्ट पे स्टॉप लॉस कहां लगाएं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी और चीज, मान लो यहां से बैंक निफ्टी निकल रही है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस ये स्विंग होना चाहिए, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर यहां से मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, मान लो यहां से मार्केट नीचे गिरने लगा और ये लेवल पार कर दिया, अब आपको लेना है तो स्टॉप लॉस ये होगा, ये स्विंग, समझ में आ गई बात। ऐसे स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, ऐसे ही स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, और इसी तरीके से आप मार्केट में धीरे धीरे चीजों को समझ करके लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज 20 रुपए में लेकर के 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे, बार बार हिट होगा, ठीक है। मतलब 20 रुपए के शेयर में 1 रुपए का जल्दी मिलेगा नहीं, मतलब मान लो 2000 के शेयर में लेकर के और 1998-99 का एसएल लगाओगे तो बार बार हिट करेगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल, और इससे ज़्यादा और आपको एक और चीज़ करनी चाहिए कि आप कुछ ना अपने ट्रेड्स पकड़ लो कि ये शेयर मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है, ये मेरे को समझ में आता है। क्यों समझ में आता है, आप उसको देखो, उसका टाइप देखो, उसकी वॉलेटिलिटी देखो, उसमें स्टॉप लॉस कितने पॉइंट पे पंच होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगी अगर आप एक दो स्टॉक पकड़ करके उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मैं कुछ आपको बेस्ट स्टॉक्स भी बताऊंगा एक वीडियो बना करके, और टॉप 5 फ्यूचर स्टॉक्स की भी मैं वीडियो ले आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ ट्यून रहिए, और मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।